हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, जिसके लिए हमें क्या दिया गया है कि जो ये त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा AB, BC और माध्यिका AD किसके समानुपाती है। इस वाले त्रिभुज की भुजा PQ, QR और माध्यिका PM के। तो इसीलिए ये हमें दिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर AD बटे PM। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो देखिए ये हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमें अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो हमें तीन चीजें दिखानी पड़ेंगी। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए AB और PQ, इसके अलावा BC और QR, ये तो हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए AB बट्टे PQ और BC बट्टे QR, ये हमें दिया गया है। अगर हम किसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हमारा भुजा कोण भुजा नियम से जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हम किसी तरह से इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर दें। ठीक है, तो देखिए दोनों कोणों को बराबर हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज में ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD, और इसमें भी ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQM। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के ही हम ये दोनों कोण जो है वो बराबर सिद्ध करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि ये AD और ये PM, ये दोनों क्या है, माध्यिका है। तो हमें जैसा कि पता है कि जो माध्यिका होती है वो भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि जो ये AD है वो इस BC को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ऐसे ही PM भी इस QR को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे यहाँ पर कि माध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि माध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा कि जो इसमें ये जो माध्यिका है वो इस BC को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो एक हिस्सा ये BD हो जाएगा, यानी कि जो BD है वो क्या होगा, BC का आधा, यानी कि इस पूरे का आधा हो जाएगा ये। इसी तरह से इसमें देखिए कि जो ये PM है वो इस QR को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, इसीलिए जो ये QM है यहाँ पर लिख लेते हैं, QM जो है ये क्या होगा, QR का आधा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा कि जो ये BC है, BC बराबर हमारा 2BD हो जाएगा, क्योंकि BC को यहीं पे छोड़ देंगे बराबर के और ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो इसीलिए 2BD के साथ गुणा होगा तो 2BD हो जाएगा। ऐसे ही इसमें ये जो QR है इसको बराबर के एक तरफ छोड़ के इसको इधर ले जाएंगे तो 2QM हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि जो AB बटे PQ है ये किसके बराबर है, BC बटे QR के। तो ध्यान दीजिए जो BC है वो हमारा 2BD के बराबर है, इसीलिए इस BC की जगह पर हम ये 2BD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2BD बटे में QR है, तो QR बराबर हमारा 2QM है, इसीलिए इसकी जगह पर हम ये 2QM लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे बराबर में ये जो है इसको एज इट इज लिख देते हैं AD बटे PM। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो अब क्या बचा, सिर्फ अब बचा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम ये जो छोटे दो त्रिभुज हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों को लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में
तो इन दोनों त्रिभुजों में अब देखिए कि हमारा क्या है कि जो ये AB है और जो ये PQ है, इसी तरह से ये BD और ये QM और ये AD और ये PM ये बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि AB बटे PQ बराबर है हमारा BD बटे QM बराबर AD बटे PM के। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमारे जो तीन भुजाएं हैं वो समानुपाती हो गई, तो इसीलिए इसमें हमारा जो है वो त्रिभुज ABD जो है ये समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज PQM के। ठीक है, कैसे होगा? ये हमारा SSS नियम द्वारा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यानी कि भुजा 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 नियम द्वारा जो ये दोनों त्रिभुज हैं छोटे वाले ये समरूप सिद्ध हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो इनके जो ये संगत कोण है ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या होंगे? अब बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ये हमारा है ABD और ये कोण PQM। तो लिख देंगे कोण ABD ये बराबर हो जाएगा कोण PQM के। क्यों होगा? इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर हम समरूप त्रिभुज के संगत कोण। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया है वो हम अब बताएंगे, यानी कि हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुजों को। तो इनको अब हम लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ये हमारा है ABC, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, तो ये हो जाएगा त्रिभुज PQR में तीन चीजें हमें दिखानी पड़ेंगी। तो देखिए दो भुजाएं क्या है? समानुपाती है, भुजा AB बटे PQ और भुजा BC बटे QR, यानी कि AB PQ और BC QR। तो सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं, AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के। ठीक है, क्यों है इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो ये हो गया। इसके अलावा हमने क्या किया है कि ये और ये दोनों कोणों को हमने बराबर सिद्ध किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों कोण क्या है? बराबर। तो लिख देंगे कोण ABD बराबर है कोण PQM के। ठीक है, और इसका क्या रीजन लिखेंगे? ये हमने सिद्ध कर दिया है पहले ही, तो लिख देंगे सिद्ध किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो भुजाएं और एक कोण ये हमने बराबर दिखा दिया, तो इसीलिए हमारा जो त्रिभुज ABC है ये समरूप सिद्ध हो जाता है त्रिभुज PQR के। रीजन लिखेंगे SAS नियम द्वारा। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से जो दोनों त्रिभुज हैं वो हमने समरूप सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।